बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले, आप बोलोगे एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो के हिसाब से, आप बोलोगे लास्ट पॉइंट जो है कलेक्शन पीरियड के बाद आप बोलोगे सर क्रेडिटर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जो रेशियो क्या आपको समझाएगा, वो क्या आपको दिखाएगा, मतलब क्या एक्सप्लेन करेगा। आप बोलोगे सर आप क्रेडिट परचेस करते हो, मैंने बोला हाँ, तो कितने दिन में आप उसके पेमेंट देते हो, मतलब कितने टाइम के बाद वो आपको आइडिया देता है, मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये रेशियो जितना आपका क्या होगा, लोअर होगा, उतना आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। बच्चा उल्टा देखना है, क्योंकि आपको अभी पेमेंट करना है, तो ये रेशियो जितना लोअर होगा उसका मतलब है आप पेमेंट जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे हो, या आपके पास सप्लायर के पास बहुत ही अच्छा रिलेशन है, उसकी वजह से आप पेमेंट थोड़ा बाद में देते हो। तो बच्चा वो ध्यान में रखना, ये जितना रेशियो कम आएगा उतनी एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी। थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड। आप बोलोगे एवरेज ट्रेड पेएबल, तो यहां पे आपको लिख देना है बच्चा, सबसे पहले ट्रेड पेएबल इंक्लूड्स क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, तो एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू आप बोलोगे ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। तो ये जैसे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ, उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, पेमेंट पीरियड इन मंथ, पेमेंट पीरियड इन मंथ इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर। पेमेंट पीरियड इन वीक बोला होगा तो 52 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर। और आप बोलोगे सर क्रेडिट पीरियड इन द डेज बोला होगा तो 360 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर। तो बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना है, शांति से लिखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर तरीके से पहले इतना पॉइंट एक बार लिख लो, उसके बाद छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दी है जो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे, जो फॉर्मूला दी है उसके बाद दिया हुआ एवरेज ट्रेड पेएबल मींस एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ऑफ क्रेडिट परचेज। जहां पे आपको बोला गया एवरेज ट्रेड पेएबल मींस द एवरेज ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, उसका हम लेंगे एवरेज। उसके बाद आगे चलते हैं, एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये एवरेज ट्रेड पेएबल आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? उसके बाद आप बोलोगे दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट हाउ क्विकली द पेमेंट इज मेड, पेमेंट कितना जल्दी हो रहा है, ये रेशियो आपको सिग्निफिकेंट देता है। लोअर द रेशियो शो द हायर पेमेंट एफिशिएंसी, जितना वो लोअर होगा उतनी आपकी क्या होगा बच्चा, हायर एफिशिएंसी होगी, क्योंकि पेमेंट करने में जितना टाइम देते हो तो उतना आप पैसे कहीं और यूज कर सकते हो, ऐसा बोलने का मतलब है। आगे चलते बच्चा, ये जो बोला हुआ है पेमेंट पीरियड इन मंथ इज मंथ ऑब्लिक वीक ऑब्लिक डेज इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 12, 52 वीक होंगे और 365 डेज होंगे डिवाइड बाय क्रेडिटर रेशियो से आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे दिस रेशियो ऑल्सो नोन एज अ पेएबल टर्नओवर रेशियो, वो कलेक्शन वाला था तो ये पेएबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज ट्रेड पेएबल। तो ये रेशियो आपको क्या दिखता है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का ये रेशियो रिलेशन बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेएबल का एवरेज जो होता है वो रिलेशन दिखाता है। वो बच्चा आपको पता ही है, ये तो सिंपल फॉर्मूला के लाइन में ही बोल रहा है कि एवरेज क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। बच्चा शांति से ये प्रॉपर पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे, बच्चा अभी हम आगे चालू कर रहे हैं। सम दिया हुआ है 19, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द क्रेडिटर टर्नओवर एंड द पेमेंट पीरियड इन द डेज। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द आंसर इफ द पेमेंट पीरियड कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ वीक मंथ एंड 360 डेज इन अ ईयर। 3 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, वो हम कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, आप बोलोगे सर क्रेडिटर का भी दिया है, बिल्स पेएबल का भी दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल का और डेटर्स का। तो आपको बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना है, हमें क्रेडिटर टर्नओवर और पेमेंट पीरियड का करना है, तो वो ध्यान में रखना है। इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। इसके बाद कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, उसके बाद टोटल सेल्स, टोटल परचेज एंड कैश परचेज। तो आप बोलोगे सर यहाँ ध्यान रखना कौन सा परचेज लेना है, तो बच्चा आप बोलोगे क्रेडिट परचेज।
तो आप बोलोगे सर ये सब में थोड़ा उन्होंने कहानी में ट्विस्ट रखा हुआ है। आप बोलोगे सर टोटल परचेज हमें पता है कितना 6 लाख, और आप बोलोगे सर इसके बाद कैश परचेज जो है वो आप कितना है बच्चा, वो 240 है। तो आप बोलोगे सर ये जो कितना होगा 4 मतलब 3,60,000 वो क्रेडिट परचेज है। क्या है बच्चा, वो क्रेडिट परचेज है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हुआ, तो अभी बच्चा हम आगे जा सकते हैं। आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं, पहले सबसे पहले एवरेज ट्रेड पेएबल ढूंढ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे हम सबसे पहले ओपनिंग लेते हैं, तो क्रेडिटर्स है कितने 45 प्लस 15, तो आप बोलोगे सर 60 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें तो आप बोलोगे 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 120 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60,000 आएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल, तो आप बोलोगे सर ये होगा 360 डिवाइड बाय 60,000, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा आंसर कितना आएगा बच्चा 3,60,000 डिवाइड बाय 60, तो आप बोलोगे सर ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट आता है आप बोलोगे सर ये हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमने ढूंढ लिया। अभी आप बोलोगे सर पेमेंट पीरियड इन मंथ्स ढूंढना है, तो 12 डिवाइड बाय 6, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 2 क्या है, ये मंथ्स में है तो 2 मंथ्स लिखा जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर ये है 52 डिवाइड बाय 6, तो आप बोलोगे सर ये 8.67 आएगा। 8.67 आप बोलोगे सर ये जो होगा वो वीक के हिसाब से होगा, तो 8.67 वीक्स आ जाएगा। लास्ट में बोला गया है कि इन पीरियड इन द मंथ ऑफ डेज बोला गया है, तो 360 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आप बोलोगे 60 डेज के हिसाब से बच्चा हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया है। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। उसके बाद बच्चा हम आगे जाएंगे, एक और सम करेंगे जिसमें इलास्ट्रेशन में से करेंगे, जिसमें सब कुछ किया है लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे पॉइंट पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शांति से प्रॉपर लिख लो। बच्चे यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाए। मिलते हैं नए लेक्चर में, मतलब नए पॉइंट में फिर से मिलते हैं। अब बच्चों शुरू कर रहे हैं हम क्रेडिटर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसके बाद पेमेंट रेशियो। तो पेमेंट इन द मंथ, वीक एंड डेज तीनों ध्यान में रखना है। तो बच्चा पहले क्रेडिटर टर्नओवर पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्ट्रेशन नंबर 31 देखना शुरू करते हैं बच्चा, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एबी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द डायरेक्टर टर्नओवर। डायरेक्टर नहीं बच्चा, क्रेडिटर टर्नओवर, क्योंकि वो क्या है अभी एक लिमिटेड कंपनी का सम मैं करवा रहा हूँ, मतलब वो जाने दो। तो ये है क्रेडिटर टर्नओवर एंड द पेमेंट पीरियड इन द मंथ, वीक एंड डेज। इसके बाद बच्चा शुरू करते हैं, टोटल परचेज दिया हुआ है और कैश परचेज दिया है। तो आप बोलोगे सर टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करोगे तो आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। जैसे क्रेडिट परचेज मिल जाएगा आप बोलोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आपके पास है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आपके पास है। तो आप बोलोगे सर एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ 360 है, यहाँ पे 480, 360 प्लस 480 डिवाइड बाय 2 तो 420 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये क्रेडिट परचेज हो गया हमारे पास एवरेज ट्रेड पेएबल भी आ गए। जैसे ही ये पॉइंट आएगा तो आप बोलोगे सर ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा, क्योंकि इसके साथ हमारा ये टर्नओवर जो क्रेडिट टर्नओवर था वो मिल गया। अभी आप बोलोगे सर पेमेंट पीरियड जो है वो 12 मंथ्स है, वीक्स है और डेज है। तो इसमें डिवाइड बाय टर्नओवर से करोगे, तीनों में टर्नओवर से डिवाइड किया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये मंथ में आंसर आएगा, ये वीक में आंसर आएगा और ये डेज में आंसर आएगा। ये पॉइंट में कभी डेज नहीं होते बच्चा, तो वो ध्यान में रखना है। जो भी आंसर आपको आएगा वो आपको पेमेंट के टर्म्स में ही लिखना है प्रॉपर तरीके से, मतलब पॉइंट का कन्वर्ट करके पूरा डेज के हिसाब से लिखना है। दूसरा आप बोलोगे सर ये तो सेम हमने अभी किया था डेटर्स टर्नओवर, सेम उसके जैसा ही है। तो बच्चा हाँ सेम टू सेम है, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। तो बच्चा शुरू करते हैं। अभी आगे दिया हुआ है इलास्ट्रेशन नंबर 32 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ए एंड कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द क्रेडिटर टर्नओवर एंड द पेमेंट पीरियड डेज।
तो टोटल परचेज दिया हुआ है, उसमें कैश परचेज दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे टोटल परचेज माइनस कैश परचेज करते हो तो कैश परचेज। उसके अलावा बच्चा और एक दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो परचेज रिटर्न दिया होगा तो बच्चा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न तो होगा तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 30 लाख टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल क्रेडिट परचेज। और ओपनिंग ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है और क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों दिया हुआ है तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख एवरेज ट्रेड पेबल। क्या आ जाएगा बच्चा? एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करते हैं बच्चा तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। कितना आ जाएगा बच्चा? वो आप बोलोगे सर 6 टाइम्स आ जाएगा। जैसे 6 टाइम आ जाता है, आपको डेज में ही पूछा गया है कि पेमेंट पीरियड इन डेज, तो पेमेंट पीरियड इन डेज बोला हुआ है तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 365 डिवाइड बाय 6 करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 60.83, तो हमारा हो जाएगा 61 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 61 डेज। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चा ये थोड़ा डिटेलिंग प्रॉपर कर लो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शांति से देख लो, लिख लो, तो ध्यान रखना ये एग्जामिनेशन में बहुत ही आता है, बहुत ही सिंपल है, आपको खाली प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।